एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। आज की क्लास में आज की वीडियो में आपको बताएंगे कूलाम का नियम। आप जानते हैं कि कोई भी दो आवेश अगर समान प्रकृति वाले हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल, और यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच प्रतिकर्षण का बल एक दूसरे को दूर हटाएंगे। नेगेटिव चार्ज के हैं, दोनों भी दूर एक दूसरे को हटाएंगे, है ना। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के हैं, मतलब दोनों अलग प्रकृति के हैं, तो ऐसे में इनके बीच जो बल लग रहा है वो आकर्षण का बल एक दूसरे की ओर। यहाँ पर आकर्षण और इन दोनों स्थानों पर आप देख रहे हैं कि प्रतिकर्षण का बल है। ये जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है इसे वैद्युत बल कहते हैं, और कूलाम का नियम इसी वैद्युत बल के संबंध में है। कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो आवेश हैं, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का है -Q और यहाँ पर कह लीजिए +Q, तो ऐसे में इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है आकर्षण का, कह लीजिए अभी तो आकर्षण का है, इन दोनों के बीच वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए और इसको चित्र दूसरा बनाते हैं। दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, अलग अलग आवेश, इनके बीच की दूरी Q2 करते हैं। तो कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। कूलाम के अनुसार यहाँ पर दो कूलाम के अनुसार बात करें तो जो बल है वैद्युत बल F, यहाँ पर आवेश मान लीजिए अगर प्लस और माइनस वाले हैं आवेश है, दूरी है r इनके बीच की, तो बल F आवेशों के परिमाण Q1 Q2 इनकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा, परिमाण पर Q1 Q2 की समानुपाती तथा इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं इसको पहला, और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिखें तो बनता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट मिलेगा K Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। ये जो बल है आप देख रहे हैं कि ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और इनकी जो बल है, बल की डायरेक्शन दोनों को मिलाने वाली रेखा इसके डायरेक्शन में होगा, इसकी दिशा में होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज के हैं तो बाहर की तरफ ये बल Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में लगाएगा और Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में लगाएगा।
ठीक है, आप लिख सकते हैं Q2 के कारण Q1 पर बल, तो F12 डायरेक्शन इस तरफ, 1 के कारण 2 पर बल, तो F21 कर लीजिए, डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ, डायरेक्शन मिलाने वाली रेखा की दिशा में होगा। ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 पर बल लगाए और Q2 इस तरफ जाए, ठीक है, नहीं, ये एक रेखा में ही, डायरेक्शन जो है एक रेखा में ही रहेगा, मिलाने वाली रेखा की दिशा में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बल इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ K क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। इसका मान इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही आवेश, बल और जो दूरी है इनकी मात्रकों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ K क्या है, जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा माध्यम पर तथा आवेश इनके बीच के वैद्युत बल तथा या वह कह लीजिए उनके बीच की दूरी के मात्रक पर निर्भर करता है। क्लियर है? अगर बात करें इनके बीच का, जो यहाँ पर देखिए दो आवेश Q1 और Q2, इनके बीच का माध्यम निर्वात है, वायु का है, और बल, दूरी, आवेश के मात्रक SI मात्रक में रहें, SI पद्धति में रहें, तो K का मान एक नियत वैल्यू मिलता है, K इज इक्वल्स टू 8.9875 इंटू 10⁹ और मात्रक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। K के लिए बात करें तो R इस तरफ जाएगा तो FR स्क्वायर बटे Q1 Q2 हो जाएगा, और मात्रक मिलेगा बल का मात्रक न्यूटन और मीटर, हाँ, दूरी का मात्रक मीटर, तो स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर, ये मात्रक मिला K का मान इतना। इसे देखिए आप, ये 9 के लगभग करीब है, तो इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये जो K है ये 1/4πε0 के भी बराबर होता है, इसका मान 1/4πε0 भी प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर ε0 क्या है ना, एक तो नियतांक हमें मिला था K, अब एक और मिल गया ε0, ये क्या है, तो ये जो ε0 है इन आवेशों के बीच के माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब ये निर्वात है, इनके बीच का माध्यम कैसा है, निर्वात, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है। कोई माध्यम होता तो माध्यम की वैद्युतशीलता होती। अब ये वैद्युतशीलता क्या है, इसको ε0 लिख लीजिए, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्लियर है? परमिटिविटी, इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, क्लियर है। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये वैद्युतशीलता क्या है, वैद्युतशीलता इन दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है उसका एक ऐसा गुण होता है जो इन आवेशों के क्षेत्र या कह लीजिए वैद्युत क्षेत्र अथवा प्रभाव या इनके बीच बल के मान को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, तो यहाँ देखिएगा, जैसे दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन पे चार्ज मान लेते हैं प्लस और एक पर इस पर माइनस कर लेते हैं। इनके बीच कोई माध्यम रख दिया गया, जैसे ये एक परावैद्युत माध्यम या कोई भी माध्यम है। अब इस माध्यम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही, ऐसे में
जैसे देखिए, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ अलग तरह से ऐसे वितरित रहेंगे, ठीक है, असमान तरीके से। और इनके बाहर जो Q1 Q2 है, इनके बाहर मतलब इस माध्यम के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा जो कि प्लस से माइनस की तरफ। आप वैद्युत क्षेत्र को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए समझिए कि इनके बाहर परावैद्युत माध्यम के बाहर वैद्युत क्षेत्र Q1 से Q2 की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ, और अंदर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस माध्यम के भीतर ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है किनारे किनारे पर लग जाएंगे। मतलब प्लस की तरफ माइनस वाले मतलब इलेक्ट्रॉन चले आएंगे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर बचेंगे सिर्फ प्रोटॉन, धनावेश। तो परावैद्युत माध्यम का इस तरफ का हिस्सा पॉजिटिव और इस तरफ का हिस्सा नेगेटिव, पोलराइज्ड हो गया। मतलब जिससे इस माध्यम के भीतर ही एक और वैद्युत क्षेत्र बन जाता है और डायरेक्शन जस्ट विपरीत बाहर वाले के। अगर इसको आप E0 कहो बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र को और अंदर वाले को EM कर लो, M इज मीडियम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? E नेट इज इक्वल्स टू E0 माइनस EM। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड घटा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटा मतलब क्षेत्र घटा, वैद्युत क्षेत्र घटा तो वैद्युत बल घट जाएगा, ठीक है। तो वैद्युतशीलता क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता उन आवेशों के बीच के माध्यम का एक ऐसा गुण है जो उन आवेशों के वैद्युत क्षेत्र या कह लीजिए प्रभाव को कम कर देता है या बल को कम कर देता है। क्लियर है? अगर आप K का मान जो इतना प्राप्त हुआ है यहाँ रखिए तो एक नया इक्वेशन मिलता है। तो K का मान रखिए तो मिलता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, नॉट मीन्स नॉट का मतलब यहाँ पर है कि कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, निर्वात है। आप वाई भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान लगभग सेम ही मिलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। क्लियर है? ये निर्वात के माध्यम के लिए, इसलिए यहाँ पर F0 कर लीजिए और इक्वेशन इसको फर्स्ट बनाते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए इन दोनों के आवेशों के मध्य निर्वात ना होकर कोई और माध्यम है, तो यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम है तो वैद्युत बल F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ओनली, इंटू आवेश Q1 और Q2 ही है तो Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इक्वेशन बनाते हैं सेकेंड। एक बात समझिए, देखा ये गया कि प्रयोगों के आधार पर, प्रयोग के बाद ये देखा गया कि जैसे दो ये आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के बीच दूरी अगर नियत रहे तो जो वैद्युत बल लगता है उस बल का मान सबसे अधिक निर्वात में पाया गया है। इनके बीच माध्यम रखेंगे तो घटेगा बल, और ठीक है, जैसे जैसे माध्यम परावैद्युत से चालक की तरफ बढ़ेंगे तो बल का मान घटता ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में निर्वात में सबसे अधिक रहता है। आप लिख भी कर सकते हैं निर्वात के लिए या इन दोनों के बीच का जो आवेशों के बीच जो दूरी है ये कांस्टेंट है, तो ऐसे में F0 का वैल्यू Fm से ज़्यादा रहेगा। ये आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, F0 इज़ ग्रेटर देन Fm, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी R नियत रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऐसे में इसलिए जबकि आवेशों के बीच की दूरी नियत रहे, ठीक है। ऐसी दशा में अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करिए
का एक अनुपात निकालिए तो समीकरण 1/2 से क्या मिलता है, F0/FM मिलेगा ना कुछ वैल्यू। जो वैल्यू मिलता है मान लो वो स्मॉल k के बराबर है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो हमने k लिखा था यहाँ पर, ये कैपिटल K है और ये स्मॉल k। तो F0 दोनों आवेश जब निर्वात में हो तब के बीच का बल, और जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे गए हों तब के बीच का बल का जो अनुपात मिलता है वो k है। यहाँ पर k क्या है, एक नियतांक है, और ये है, इसे माध्यम का परावर्तांक कहेंगे। ठीक है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ देखिए F0/FM कर किया गया है, F0 के स्थान पर ये वैल्यू रखिए और FM के स्थान पर ये वैल्यू रखिए, तो देखिए क्या मिलता है। F0 के स्थान पर ये लिखिए तो मिलता है F0/FM। F0 के स्थान पर रखेंगे आप तो मिलता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और बटे R का स्क्वायर होल अपन। FM के स्थान पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा F0/FM बराबर एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन अंश में रहेगा बटे क्या एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है कि स्मॉल के। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर एक और इक्वेशन मिल गया, फार्मूला ही है। ठीक है, इस के को यहाँ देखिए लिखा गया माध्यम का परावर्तांक है। इससे आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ये मतलब ये किसी माध्यम का जो परमिटिविटी होगा वो निर्वात के सापेक्ष कितना है या कितना गुना है, उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। या आप कर सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक फार्मूला और मिल गया, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। आवेशों के बीच ये जो वैद्युत बल है F, ये आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, इनका जो डायरेक्शन है दोनों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में होना चाहिए, दिशा में ही रहेगा। आप देख रहे हैं Q2 के कारण Q1 पर डायरेक्ट बल F12 इस तरफ, और 1 के कारण 2 पर बल F21 इस डायरेक्शन में। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो वैद्युत बल है, ये बल इस आवेश पर और इस आवेश पर बराबर बराबर लगेगा। मतलब Q2 Q1 पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल Q1 Q2 पर लगाएगा, और डायरेक्शन आप देख रहे हैं F21 इस तरफ और F12 इस डायरेक्शन में। हाँ, बल का मान समान रहेगा, आवेश का मान चाहे जितना हो अलग अलग हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, दो आवेश हैं, उनके मान अलग अलग हैं। जैसे Q1 यहाँ पर करें, देखिए Q1 का मान मान लो Q है और Q2 का मान 3Q है या 7Q कर दीजिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो कितने का है, 1 और 3 का। ठीक है, लेकिन इस दशा में Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो F21 का मान दूसरे कारण पहले पर लगने वाला बल F12 के बराबर होगा। ठीक है, आवेश का मान बले अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे पर लगने वाला बल का मान बराबर ही रहेगा। इसको ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, ये जो वैद्युत बल है ये आवेशित कण, ये जो आवेश है, ठीक है, एक कण ही होगा, कोई पदार्थ होगा, उस पर जो आवेश है, देखिए यहाँ पर स्थिर बिंदु कहा गया है। स्थिर बिंदु का मतलब ये, बिंदु आवेश का मतलब है कि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका मान इन आवेशों के आकार से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में आप देखें तो ये जो कण होगा
इस दूरी के अनुपात में बहुत कम है, इसलिए इसे स्थिर बिंदु ही कहा गया है, बिंदु आवेश ही कहा गया है। एक पॉइंट के जैसा लगेगा दूरी के अनुपात में तुलना में, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान बराबर रहेगा। इनका आवेश का आवेशित कण का द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ का आवेशित कण का द्रव्यमान कुछ और है, यहाँ का उससे कम है, तो ऐसा नहीं कि बल का मान बदल जाएगा। बल का मान दोनों के लिए सेम रहेगा। दूसरा जितना पहले पर लगाएगा उतना ही पहला दूसरे पर लगाएगा। क्लियर है?